एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है आपके सामने, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि लोक देवता जो गोगाजी है, इनको एक उपाधि है, वो है जहार पीर की। और जहार पीर की गोगाजी को उपाधि देने वाले कौन थे? तो याद रखिए, महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। तो सिंपल सी बात है, गोगाजी किस शासक के समकालीन? महमूद गजनी या गजनवी। जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। गजनवी ने गोगाजी को क्या कहा था? साक्षात देवता, यानी कि जहार पीर। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि जब मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था, उस समय चित्तौड़ यानी मेवाड़ के शासक कौन थे? देखिए, मीरा आप सब जानते हैं, संत मीरा, जिनके बचपन का नाम पेमल, जिनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की ग्राम पाली में हुआ, जिनका विवाह आप सब जानते हैं, इनके पति का नाम था भोजराज। कौन थे? भोजराज। भोजराज कौन है? तो याद रखिएगा, सांगा का पुत्र। सांगा का पुत्र, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग कब किया गया था। तो याद रखिएगा, 1533 में। और अगले ही साल आपको पता होगा, चित्तौड़ पर अटैक हुआ था गुजरात के बहादुर शाह का। तो इस समय शासक कौन थे? आप कहेंगे सर, इस समय शासक थे विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कितने गहरे से पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो याद रखिए, विक्रमादित्य। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है देखिए, एक एक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है, किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जोहर नहीं हुआ? देखिए, जालोर के अंदर तो हुआ था आपके 1311 ईस्वी में। अब गागरोन की बात है तो आप सब जानते हैं, गागरोन के अंदर आपके 1423 और 1444 दो बार हो रखा है। शिवाना के अंदर हो रखा है 1308 में। मतलब जहां पर नहीं हुआ है वो है आपके जयगढ़ दुर्ग, जो है आपके जयपुर में। और ऐसे पूछ रहे थे ना कि राजस्थान का वह किला जहां पर सर्वाधिक जोहर हुए हैं, तो सर्वाधिक जोहर वाला है आपके चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। इसलिए आज भी यहां पर जोहर मेला भरता है चित्तौड़ जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे पूछता कि राजस्थान का वह जिला जहां पर अर्धशाखा हुआ है, तो भी याद रखिएगा, जैसलमेर 1550 में, ठीक है। तो जोहर और शाकों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? वो जो शैली है वो है आपके जयपुर। कौन सी है? याद रखिएगा, जयपुर। ऑप्शन नंबर 4। और वैसे देखिए, आप सब जानते होंगे कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे शीतला माता। और शीतला माता का जो मंदिर है, समझ लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन
इतने एग्जामों में पूछ लिया, आपको खुद को पता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रामीण जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, और वो भी 2011 के अनुसार। क्योंकि राजस्थान का वह जिला जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है वो भी डूंगरपुर है, वो भी 994 है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है वो है पाली 1003। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा है ये ग्रामीण जनसंख्या जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, वो है पाली, याद रखिएगा 1003 लिंगानुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। बकरी की है बरबारी, गोवंश है नाली, भेड़ है जैसलमेरी, भैंस है भदावरी। यहां पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो नाली है ना, ये गोवंश यानी कि गाय की नस्ल नहीं है, ये भेड़ की नस्ल है। और ये जो नाली नामक भेड़ की नस्ल है ये आपके पाई जाती है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र में। राजस्थान के उत्तरी भाग में भेड़ की नस्ल है जिसका नाम क्या है, नाली। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 19। पूछा जा रहा है आपको अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। अच्छा, 4 चोटियां दे रखी है और आपको पूछ रहा है अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च है। नाहरगढ़ की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई आपको 700 मीटर के आसपास मिलती है। ठीक है, सज्जनगढ़ की यदि आप बात करते हैं तो 934 भी मिलती है और 938 भी मिलती है। ठीक है, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है, लेकिन कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर। मतलब इनमें जो सर्वोच्च है वो है आपके कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। 1224, 12 का डबल 24 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आजकल तो आपको पता ही है चोटियों से क्वेश्चन वही पूछता है, 4 चोटियां देता है और पूछता है निम्न में से दी गई चोटियों का आरोही या अवरोही क्रम है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या पूछा जा रहा है, एक तरफ कुछ पर्यटन स्थल दे रखे हैं और एक तरफ वो कहां पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ पर्यटन स्थल है और एक तरफ वो कहां पर है ये पूछ रहा है। जैसे 84 खम्भों की छतरी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर 84 खम्भों की जो छतरी है वो है आपके बूंदी में। कहां पर है ये, बूंदी में, मतलब एक के अंदर 4 है। ठीक है, फिर है दौलत बाग। अब सिंपल सी बात है, दौलत बाग कहां पर है, आप कहेंगे सर ये तो आना सागर झील के पास अजमेर में है। ठीक है, लालगढ़ कहां पर है, मतलब बीकानेर में, और जग मंदिर कहां पर है, उदयपुर में। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में, ठीक है, एक में 4, दौलत बाग अजमेर में, ठीक है, लालगढ़ बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और जग मंदिर कहां है, उदयपुर में। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आते ही आपको पता है एक तरफ पर्यटन देता है, पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, देखिएगा ये रहा। चलो यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ऐसे कौन कौन से हैं जो भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। पहला ऑप्शन है नई व्यापार व औद्योगिक नीति, बिल्कुल है, नए व्यापार लगाएंगे ना, और औद्योगिक नीति। नई बैंकिंग व वित्त नीतियां, बिल्कुल ये भी है। श्रम बाजार सुधार, बिल्कुल ये भी है। राजस्व और राजकोषीय सुधार, मतलब ये भी है। सारे ही हैं 21 में, तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अच्छा, चौथा ऑप्शन कहाँ है वो भी देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी, बिल्कुल ये सारे ही हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं, तो सारे ही हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है आपको, दे लीजिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता है। ऑप्शन 1 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, बिल्कुल सही है, जेट स्ट्रीम तेज हवाएं।
ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, भूविक्षेपी पवनों के विसरा पर बैंड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, 300 से 400 मीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, जी नहीं, डी नहीं है, ए बी और सी ये तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। पूछा जा रहा है, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी, बताइएगा। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी, तो याद रखिए ये है आपके ई हेली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ आपके ये बताना है कौन सा उद्योग कहां पर स्थित है, बताइए। देखिए सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है, डीडवाना, गुलाबपुरा, भिवाड़ी या मकराना। अब सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो ये है आपके गुलाबपुरा, जो आपके कहां पर है, भीलवाड़ा, ठीक है। फिर है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, नमक उद्योग, संगमरमर उद्योग। अब सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर संगमरमर उद्योग को तो मिला दीजिए मकराना, ये है आपके नागौर, सफेद संगमरमर के लिए ना। नमक उद्योग को मिला दीजिए आप डायरेक्ट कहां से, डीडवाना, नागौर से। और जो बचा है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मतलब भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहां पर है, अलवर में। तो ऐसे क्वेश्चन, एक तरफ उद्योग दे दिए और एक तरफ स्थान पूछ लिया। सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, एक के अंदर 2 है, एक के अंदर 2 है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। लीजिए सेशन का अंतिम क्वेश्चन, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। एक तरफ है आपके पर्यटन की प्रकृति और एक तरफ है पर्यटन केंद्र। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, एक तरफ पर्यटन की प्रकृति दी है और एक तरफ दिया है आपके पर्यटन केंद्र कि कौन सा पर्यटन केंद्र किस प्रकार का है, यह मिलान करना है। शायद इससे शानदार क्वेश्चन आज के सेशन का नहीं हो सकता। और एक वो मीरावाड़ा, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब आपको ये मिलान करना है, सच सच बताइएगा, आराम से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ ये स्थल है, आपको ये बताने हैं कि ये स्थल कौन सी श्रेणी के हैं। सबसे पहले वो ढूंढो जो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले वो ढूंढना है जो आपको आता है, ठीक है। देखिए इसमें से ऐतिहासिक पर्यटक कौन सा है, ताल छापर एक अभयारण्य है, देलवाड़ा जैन मंदिर है, गणेश्वर एक पुरातात्विक स्थल है, जबकि रणथंबोर ऐतिहासिक पर्यटन है, क्योंकि यहाँ पर जोहर वगैरह हो रखा है राजस्थान का पहला। तो एक के अंदर तो एक है। दूसरा है धार्मिक पर्यटन, इनमें से आप कहेंगे सर जो धर्म से या जो धार्मिक पर्यटन है वो है आपके देलवाड़ा, वो कौन सा है, याद रखिएगा देलवाड़ा। अब प्राकृतिक या प्रकृति का नजारा गणेश्वर में दिखेगा या ताल छापर में, आप कहेंगे सर ताल छापर अभयारण्य है और वहां पर प्रकृति का नजारा ही अलग है, मतलब ये कौन सा है, ताल छापर, ये एक प्राकृतिक पर्यटन है, जबकि गणेश्वर एक सभ्यता जो शिक्कर के अंदर है, ये पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। देखिए पूछने का तरीका देखिए, एक तरफ पर्यटन की प्रकृति दी और एक तरफ पर्यटन के स्थल दिए और कहा कौन सा पर्यटन स्थल किस प्रकृति का है। तो रणथंबोर ऐतिहासिक, गणेश्वर पुरातात्विक, ये देलवाड़ा धार्मिक, और ताल छापर कौन सा हो गया, प्राकृतिक पर्यटन। ये तो यहाँ पर जो ऑप्शन है एक के अंदर ए है, धार्मिक पर्यटन में देलवाड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर 25 क्वेश्चनों को लेकर हमने चर्चा की। महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन थे, बाकी सब करंट से हैं और 18 का करंट आप क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत